कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देपसांग और देमचौक इलाके में एक बार फिर से पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। एलएसी पर है देपसांग और देमचौक, जहां पर ये पेट्रोलिंग शुरू हुई है। आपको ये भी बता दें कि गुरुवार को भारत और चीन की सेनाओं ने पेट्रोलिंग की और पेट्रोलिंग में कहीं कोई गतिरोध नहीं हुआ। तो एलएसी पर देपसांग और देमचौक में पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। भारत और चीन की सेनाओं ने ये पेट्रोलिंग की है और बिना किसी गतिरोध को देखते हुए ये पेट्रोलिंग हुई है। कोई गतिरोध नहीं था और एक दूसरे की जानकारी के तहत ये गश्त किया गया है, पेट्रोलिंग की गई है। आपको बता दें, एलएसी पर भारत यानी भारत और चीन की जो सीमा पर देपसांग और देमचौक का जो इलाका है, वहां पर भारत और चीन की सेना ने अब पेट्रोलिंग अपनी शुरू कर दी है। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को इस बारे में जानकारी दी और फिर ये गश्त की गई। करीब 4.5 साल से यहाँ पर पेट्रोलिंग बंद थी और अब ये जाकर पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। राजीव, आप बताएं किस तरह के हालात, 4.5 साल से यहाँ पर पेट्रोलिंग बंद थी और अब पेट्रोलिंग की खबर आ रही है, बताएं इस खबर को विस्तार से। देखिए, एक अब उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत और चीन के बीच के जो रिश्ते हैं, खासतौर से पूर्वी लद्दाख में जो पिछले 4.5 साल से तनाव था, गतिरोध था, वो गतिरोध धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि पूर्वी लद्दाख में 4 जो फ्रिक्शन पॉइंट थी, यानी विवाद वाली जगह, गोगरा के बाद हॉट स्प्रिंग, गलवान और की बात करें तो उन जगहों पर पहले ही आपको पेट्रोलिंग शुरू हो गया था। हालांकि वहां पर पेट्रोलिंग आंशिक तौर पर शुरू हुआ था, क्योंकि कुछ एक इलाके हैं जिसको कह सकते हैं एक बफर जोन टाइप का बना दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद जो है वहां पर शुरू होने के दो जो खास तौर पर रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण जगह थे, देपसांग और देमचौक, इन दोनों जगहों पर पेट्रोलिंग नहीं शुरू हुआ था और डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई थी। तो अब जाके 21 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच में समझौता होता है कि पहले यहाँ पर डिसएंगेजमेंट होगा और उसके बाद पेट्रोलिंग होगा। तो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया बाकायदा कंप्लीट हो गई, उसके बाद वेरिफिकेशन हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को सत्यापित किया कि आप बिल्कुल ठीक है, दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई है और जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर जो बने हुए थे जब सेनाएं आगे बढ़ी थी, उस टेम्पोररी स्ट्रक्चर को भी हटा लिया गया है और उसका सत्यापन किया गया। और अब जो स्थिति है कि गुरुवार को दोनों देशों की सेनाएं, भारत और चीन की सेनाएं पेट्रोलिंग करने के लिए गई, वहां तक पेट्रोलिंग करने के लिए गई जहां तक अप्रैल 2020 तक भारतीय सेना जाती थी, चीन की सेना भी वहां तक पहुंची थी। यानी दोनों देशों का जो परसीव लाइन है, यानी जो नजरिया है एलओसी को लेकर, वहां तक पहुंचा। और सबसे अच्छी बात है कि किसी भी तरह का कोई गतिरोध नहीं सामने आया, ना तो चीन की सेना ने भारत की सेना को रोका और ना भारत की सेना ने चीन को रोका। इसके पीछे की सोच ये है कि पहले जो पेट्रोलिंग हुआ करता था उसमें फेस ऑफ होने की संभावना ये होता था, मतलब पेट्रोलिंग करने के लिए जाते थे तो आप एक दूसरे को बताते नहीं थे। इस बार ये कोशिश ये हुई कि आप पेट्रोलिंग कीजिए लेकिन एक दूसरे को बताकर कीजिए, ताकि कोई गतिरोध नहीं हो, किसी तरह का आमना सामना ना हो और कोई हालात बिगड़े नहीं। और जब ये प्रोसेस जब ठीक ठाक चलेगा, बातचीत होगी, तो फिर अगला प्रोसेस शुरू होगा। अगला प्रोसेस इसके बाद ये होगा कि डिस्कलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके तहत जो दोनों देशों के सैनिक जो पीछे हटे और पीछे हट जाएंगे और लास्ट में जाके जो है अंतिम पड़ाव की अगर बात करें तो डी इंडक्शन होगा। डी इंडक्शन का मतलब यह है कि भारत और चीन की सेनाएं वहां चली जाएगी जहां अप्रैल 2020 के पहले स्थिति में थी, यानी हालात बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। तो अब माना जा सकता है कि 21 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच में जो समझौता हुआ था, जिसका ऐलान विदेश सचिव ने किया, फिर उसके बाद एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने कहा कि अब भारत और चीन के बीच में रिश्ते आप उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और अब उसको थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन सब कुछ अब पटरी पर दिख रहा है। जी, आप बता रहे हैं सब कुछ अब पटरी पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर राजीव, आपसे थोड़ा विस्तार से ये भी जानना चाहेंगे कि 2020 में जो हालात थे और अब क्योंकि पेट्रोलिंग तक की यहाँ पर नौबत आई है, एक से फिर से शुरुआत हुई है और एक दूसरे की जो सेनाएं हैं उनको बताकर ये गश्ती और पेट्रोलिंग हो रही है। 2020 के पहले के हालात और अब में क्या अंतर आप पाते हैं और वहाँ तक पुनः दोबारा पहुँचने में अभी और कितना वक्त, या कह सकते हैं कि दोबारा उस स्थिति में हम आ चुके हैं? देखिए,
नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, उस स्थिति में अभी नहीं आए हैं और हाँ। पहुँचने में वक़्त भी लगेगा। चूँकि अब पहले बात करें देपसांग की बात करें, डेमचौक की बात करें, तो ये विवाद कोई आज का विवाद नहीं है, ना ही 2020 के से विवाद खड़ा हुआ है। ये विवाद आपको बहुत पुरानी इसकी जड़ें हैं, 2008 में भी हुआ था, 2014 में भी हुआ था और उसके बाद जो है आपसी बातचीत के ज़रिए कोशिश ये किया गया कि जब साढ़े 4 साल पहले भारत-चीन के बीच में विवाद हुआ और ख़ास तौर से उस विवाद की परिणति ये रही कि गलवान में जो है दोनों देशों की सेनाओं के बीच में खूनी झड़प होता है। खूनी झड़प होने का मतलब ये है कि जिसमें 45 चीनी सैनिक मारे जाते हैं और हमारे भी 20 सैनिक शहीद होते हैं, तो रिश्ते और खराब होते चले गए। धीरे-धीरे कह सकते हैं कि ब बातचीत ये का निर्णय लिया गया और अब तक 21 राउंड की कोर कमांडर लेवल पर बातचीत हुई है। कोर कमांडर मतलब उस इलाके का जो सबसे सीनियर मोस्ट जो सेना का अधिकारी होता है, उस लेवल पर बातचीत हुई है। 14 राउंड की बातचीत जो है विदेश मंत्रालय के लेवल पर हुई है। कई बार विदेश मंत्री जो है चीन के विदेश मंत्री से मिले। तो लगातार ये कोशिश होती रही कि आपसी बातचीत के ज़रिए माहौल को बेहतर किया जाए और अभी रूस के कजान शहर में भारत के राष्ट्रपति जो है और चीन के भारत के प्रधानमंत्री माफ़ कीजिएगा प्रधानमंत्री जो है चीन के राष्ट्रपति के साथ मिलते हैं कजान शहर में और द्विपक्षीय बातचीत होती है 5 साल बाद बातचीत होती है यानी जब भारत और चीन के बीच में जब रिश्ते खराब हुए थे तो जी। दोनों देशों के जो टॉप लीडर है उनके बीच में कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी तो अब ये कोशिश हो रही है कि धीरे धीरे रिश्ते सामान्य करने की इसमें थोड़ा वक्त लगेगा रक्षा मंत्री ने कल यही बात जो है तेजपुर में कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए थोड़ा वक्त लगेगा रिश्ते सामान्य होने में लेकिन ये आप कह सकते हैं कि अब सब कुछ उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और दोनों देशों के रिश्ते जो हैं एक सही दिशा में और पटरी पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए।